Hi friends, this is Kunal and welcome to Astute Knowledge Academy. प्रीवियस पार्ट वन में हमने कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए हैं राइट्स पे। आज हम कुछ और डिफिकल्ट मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे इस क्लास में। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 23 हमने पार्ट वन में डिस्कस किए हैं। वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैं दो पार्ट में इसे डिवाइड कर रहा हूँ। तो अब 24 से लेके लास्ट तक देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 अगेन मैच द पेयर है। लिस्ट ए और बी को मैच करना है। इंपॉर्टेंट बुक्स है और उनके ऑथर्स है। तो सबसे पहले राइट ऑफ मैन, किसने लिखी थी ये फेमस बुक राइट ऑफ मैन? देखिए थॉमस पेन की ये बुक है, थॉमस पेन की बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसी बुक को पढ़कर हम एक इंडियन पॉलिटिकल सोशल वर्कर और पॉलिटिकल फिलोसोफर का स्टडी करने वाले हैं, महात्मा फुले। तो वो महात्मा फुले जो है वो इंस्पायर हुए थे सोशल वर्क के लिए जब उन्होंने पहली बार द राइट ऑफ मैन ये बुक पढ़ी थी। वहीं पे गांधी जी ने एक बुक पढ़ी थी इनटू द लास्ट, ये एक बुक पढ़ी थी रस्किन बॉन्ड की गांधी जी ने, और वो भी इंस्पायर हुए थे उन बुक से। और महात्मा फुले थॉमस पेन की राइट्स ऑफ मैन बुक पढ़कर इंस्पायर हुए थे। सेकंड ऑप्शन ए का है वन, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। किसने लिखा था ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स? अगेन कौन था ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स? सबसे फेमस बुक है ये, एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ये लिखी थी हेरोल्ड लास्की ने, ठीक है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स बाय हेरोल्ड लास्की। उसके बाद देखते हैं सी, सिटीजन एंड सोशल क्लास। मार्शल ने जो है वो सिटीजनशिप, आने वाले चैप्टर में हम सिटीजनशिप स्टडी करने वाले हैं, उन्होंने सिटीजनशिप को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था, टी.एच. मार्शल। तो सी का हो जाएगा 4। और डी है आई हैव अ ड्रीम। कौन बचा है यहाँ पे? मार्टिन लूथर किंग। तो ये डी का हो जाएगा 3। देखिए कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे, 1 2 4 3, यानी ऑप्शन बी हियर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। थॉमस पेन मेंशन ह्यूमन राइट इन विच ऑफ हिज बुक्स? अभी हमने देखा है कौन सी बुक थी, द राइट ऑफ मैन। ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ नेचुरल राइट्स वेयर? कौन थे नेचुरल राइट्स के सपोर्टर? देखिए नेचुरल राइट्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में दी गई थी, किसने दी थी? नेचुरल राइट्स के बारे में रूसो ने बात की थी। जॉन लॉक एक्सपोनेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्टर है नेचुरल राइट्स के। उसी के साथ थॉमस हॉब्स ने भी उनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में नेचुरल राइट्स की बात की थी। थॉमस पेन, हर्बर्ट स्पेंसर, ये सारे कौन है? नेचुरल राइट्स के सपोर्टर है, एक्सपोनेंट है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए कौन सा था, जॉन लॉक, थॉमस पेन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। देखिए यहाँ पे पूछा है सपोर्टर, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर। ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। द थिंकर हु कंसिडर द राइट टू प्रॉपर्टी एज अ नेचुरल राइट? किसने कहा था ये नेचुरल राइट जो है वो इंपॉर्टेंट, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो नेचुरल राइट है। राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी, 3 राइट्स के बारे में बात की थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में, और वो है जॉन लॉक। जॉन लॉक ने बात की थी यहाँ पे, ठीक है, नेचुरल राइट्स की। नेक्स्ट देखते हो क्वेश्चन नंबर 28। शॉर्ट अनमैच, यहाँ पे जो मैच नहीं हो रहा है वो पूछा है। देखिए अनमैच है, कभी कभी नॉट मैच आता है, कभी अनमैच आता है। तो ये वर्ड्स को ध्यान में रखिए, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो उसको ध्यान से थोड़ा अच्छे से पढ़िए, तभी आपको जो है वो होता है एग्जाम पीरियड में बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, एग्जाम का डर होता है, तो हम जल्दी जल्दी में क्वेश्चन ठीक से पढ़ते नहीं है, और यही मिस्टेक नहीं करना है हमें, ये सिली मिस्टेक अवॉइड करो। देखिए कौन सा अनमैच है, सोशल वेलफेयर प्रिंसिपल ऑफ राइट, बेंथम और जे.एस. मिल। दोनों बताते हैं क्या ये बेंथम और जे.एस. मिल की, जे.एस. मिल बोल रहे हैं क्या इसके बारे में? नो। यस, यहाँ पे ये मैच नहीं हो, अनमैच पूछा है, ये दोनों मैच हो रहे हैं। हिस्टोरिकल प्रिंसिपल ऑफ राइट, यस एडमंड बर्ग हिस्टोरिकल प्रिंसिपल की बात करते हैं। हेनरी मेन भी बात करते हैं। अगेन स्टैट्यूटरी प्रिंसिपल ऑफ राइट, यस वैधानिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, ऑस्टिन, बेंथम और थॉमस हॉब्स। लास्ट बचा है हमारा आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल ऑफ राइट। आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल की बात कौन करते हैं? कांट, हीगल, है ना, इमैनुअल कांट। तो थॉमस पेन और ऑस्टिन
यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है, हमें अनमैच पूछा है, नॉट मैच पूछा है, तो ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। दे वेर स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स ऑफ नेचुरल राइट्स। देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा था, सपोर्टर्स। यहाँ पे कौन है, अपोनेंट्स, यानी कि कौन क्रिटिसाइज करता है, कौन अपोज करता है नेचुरल राइट्स को यहाँ पे। तो जॉन लॉक तो सपोर्टर है, थॉमस पेन, हर्बर्ट स्पेंसर सपोर्टर है यहाँ पे। देखिए थॉमस हिल ग्रीन, जेरेमी बेंथम, गिलक्रिस्ट और कार्ल मार्क्स, ये सारे जो है वो अपोज करते हैं किसको, नेचुरल राइट्स को। तो ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर, अपोनेंट्स पूछा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ प्रॉपर सेंस ऑथोरिटी इज द वर्क ऑफ लॉ, नो राइट अगेंस्ट लॉ, विच थिंकर हैज सेड द अबव स्टेटमेंट। किसने कहा था ये, ऑथोरिटी इज द वर्क ऑफ लॉ एंड नो राइट अगेंस्ट लॉ, आप लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते। यूटिलिटेरियन थिंकर थे कौन, बेंथम। ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर, उनका ये फेमस स्टेटमेंट है। नेक्स्ट लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 31। देखिए स्टेटमेंट और रीजन अगेन ये दिया है यहाँ पे। स्टेटमेंट ए बोलता है हॉब्स एंड लॉक रूसो स्ट्रांगली सपोर्ट नेचुरल राइट्स। यस, ये तीनों भी नेचुरल राइट्स के सपोर्टर है। इवन दो इनके नेचुरल राइट्स में जो उन्होंने डिफाइन किया है नेचुरल राइट्स को, वो अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, लेकिन तीनों भी कौन है, सपोर्टर है नेचुरल राइट के। वो तीनों ने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी है। रीजन देखते हैं, natural right in the economic sector were supported by economics such as Adam Smith and Ricardo. Yes, इकोनॉमी की बात करते हैं, एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन उनकी फेमस बुक है, राइट टू इकोनॉमी की बात करते हैं, ये लेजिस फेयर की बात करते हैं, साथ में रिकार्डो भी। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा रहेगा, देखिए ए इज करेक्ट एंड बी इज रॉन्ग, क्योंकि ये रीजन नहीं करता है। नेचुरल राइट्स में इकोनॉमिक सेक्टर की बात नहीं होती है। नेचुरल राइट्स में राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, और जॉन लॉक के नेचुरल राइट में राइट टू प्रॉपर्टी भी होती है। तो ये जो राइट्स है ये इकोनॉमिकल राइट्स में आते हैं। तो ऑप्शन जो है ये बी वाला जो रीजन है वो टोटली रॉन्ग है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड बी इज रॉन्ग, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल सिम्टम ऑफ अथॉरिटी। अब अथॉरिटी का क्या है, सिम्टम नहीं है, कौन सा इसेंशियल सिम्टम नहीं पूछा गया है यहाँ पे। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा, सोशल नेचर, क्योंकि अथॉरिटी का काम है सेपरेशन ऑफ पावर, पावर को डिवाइड करती है, उसी के साथ स्टेट को कंजर्व करती है, प्रोटेक्ट करती है, स्टेट को डेवलप करने का काम होता है अथॉरिटी का। यूनिवर्सलिटी होती है, सबको एक कॉमन एम गोल जो है वो अथॉरिटी प्रोवाइड करती है, कॉमन कोड प्रोवाइड करती है। लेकिन सोशल नेचर ये अथॉरिटी का सिम्टम नहीं है। तो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे नॉट पूछा है। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। सॉर्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना है। देखते राइट आर इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसेंशियल है क्या, यस ऑफ कोर्स राइट्स आर इसेंशियल, विदाउट राइट्स देयर इज लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, है ना। ऑप्शन बी देखिए, इट इज पॉसिबल टू हैव राइट आउटसाइड दिस सोसाइटी। हो सकता है कि आपको पॉसिबिलिटी है क्या कि आपको सोसाइटी के बाहर भी राइट मिले, नहीं। ऑप्शन सी देखिए, राइट आर फिक्स्ड, यस ऑफ कोर्स राइट फिक्स होते हैं, सबको सिमिलर राइट्स मिलते हैं, किसी को कम या ज्यादा नहीं मिलते हैं। ऑप्शन डी देखते हैं, द बेसिस ऑफ राइट इज द पावर ऑफ द स्टेट। नो, स्टेट ओनली इम्प्लीमेंट द राइट, इन्फोर्सेस द राइट, राइट उनके पावर का बेसिस नहीं है, राइट से उनको पावर नहीं मिलती है। तो यहाँ पे नॉट फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, तो ऑप्शन डी इज द फॉल्स स्टेटमेंट एंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ राइट। यहाँ पे नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ राइट पूछा गया है। द प्रिंसिपल इज द ओल्डेस्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ राइट एंड इज इन वेग विथ ग्रीक, है ना। ग्रीक एंशियंट पीरियड से हम देख रहे हैं, ये सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच है, सबसे ओल्डेस्ट प्रिंसिपल है नेचुरल राइट का। तो ए तो यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ह्यूमन राइट्स आर फुल एंड नेचुरल एंड बर्थ प्रूफ। यस, ह्यूमन राइट्स के बारे में जो स्टेटमेंट दिया है ये भी पूरी तरह से करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, द एक्सपोनेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सोशल कॉम्प्रोमाइजेस हॉब्स, लॉक, रूसो हैज बीन द बिगेस्ट प्रोपोनेंट ऑफ
दिस प्रिंसिपल, है ना, नेचुरल राइट्स के सपोर्टर थे तीनों भी। अगेन स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो करेक्ट। बचा है अब 2 स्टेटमेंट लास्ट के। स्टेटमेंट 4 देखिए, द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ फ्रांस आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल राइट। यस, नेचुरल राइट के प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस्ड है। जो पार्ट 1 में हमने जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन और फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखते हैं 5th स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑथोरिटी इज इननेट, एब्सोल्यूट एंड सेल्फ एविडेंट। यस, ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि पांचों भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी, ऑल द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट, अगेन एक मैच द पेयर दिया है यहाँ पे। देखिए, लिस्ट ए और बी को मैच करना है। लीगल प्रिंसिपल, किस चीज की बात करते हैं लीगल प्रिंसिपल? देखिए, टाइम लेकर आप सोचिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। आंसर तो मैं बताऊंगा ही ऑफ कोर्स, लेकिन उसके पहले आप कोशिश करिए करेक्ट आंसर ढूंढने की। कौन सा होता है यहाँ पे? देखिए, लीगल प्रिंसिपल राइट एंड क्रिएटेड एंड रिटेन बाय द स्टेट। कौन क्रिएट करता है लीगल प्रिंसिपल को? स्टेट से रिलेट करता है, यानी कि ए का हो जाएगा आपका 1। हिस्टोरिकल थ्योरी, ऑथोरिटी इज द गिफ्ट ऑफ नेचर, नहीं हो सकता है। राइट आर सोफिस्टिकेटेड एंड फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी। यस, ट्रेडिशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे बी किससे, हिस्टोरिकल थ्योरी किससे रिलेट करेगा? 3 से। नेक्स्ट देखते हैं नेचुरल थ्योरी, सी। नेचुरल थ्योरी किसे? इट इज अ ऑथोरिटी एंड गिफ्ट ऑफ नेचर। यस, नेचुरल थ्योरी कहाँ से मिलती है हमें? नेचर से मिलती है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा इसका। डी देखते हैं नेचुरल प्रिंसिपल, कौन सा बचा है? 4 ही बचा है यहाँ पे हमारा, तो डी का हो जाएगा 4। कहाँ पे मैच हो रहा है ये सब? ऑप्शन बी में, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेचुरल राइट्स प्रोपाउंडेड बाय जॉन लॉक? देखिए, कौन सी बात करते हैं? राइट टू, जॉन लॉक उनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी की बात करते हैं, यानी कि वो इन तीनों की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा है नॉट इंक्लूडेड, किस चीज की बात करते हैं? वो इकोनॉमिकल राइट की बात नहीं करते, यानी कि सॉरी, राइट टू इक्वलिटी, समानता की बात नहीं करते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नॉट इंक्लूडेड, नॉट मैच हमको बताना है यहाँ पे। देखिए, इसी चीज के लिए जॉन लॉक को जो है वो कैपिटलिज्म के सपोर्टर कहा गया था, मार्क्सिस्ट द्वारा क्रिटिसाइज किया गया था बहुत ज्यादा उन्हें, कि ये सपोर्टर है, एक्सपोनेंट है कैपिटलिज्म की, क्योंकि वो राइट टू इक्वलिटी में बिलीव नहीं करते, इन तीनों राइट्स में उनका फेथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट ए और रीजन बी मैच करते हैं या नहीं करते हैं एक दूसरे को। जॉन लॉक डिस्क्राइब द राइट टू प्रॉपर्टी एज अ नेचुरल राइट। अभी हमने देखा यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी को वो, यानी कि स्टेटमेंट ए तो करेक्ट है, क्या बी उसका रीजन है? वो देखेंगे। बाय सपोर्टिंग डिस्क्रिमिनेटरी इनइक्वालिटी, लॉक हैज मेड विच राइट अ टूल इन द हैंड्स ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट। कौन सा हो सकता है यहाँ पे? देखिए, रीजन, क्या रीजन करेक्टली एक्सप्लेन करता है ए को? जो बी स्टेटमेंट है वो क्या स्टेटमेंट ए को करेक्टली मैच करता है या एक्सप्लेन करता है डिटेल में उसे? देखिए, एक्सप्लेन तो नहीं करता है वो, इवन दो दोनों भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन बी जो है वो एक्सप्लेन नहीं करता है ए को, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी, बोथ द रीजन ए, बोथ द स्टेटमेंट ए एंड रीजन बी आर करेक्ट, बट बी डज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन्स ए। ये एक्सप्लेन नहीं करता है, जो इनकी जो सोच है, जिस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया है नेचुरल राइट्स को, उसे रीजन सपोर्ट नहीं करता है, तो ऑप्शन बी हियर इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट करेक्टली डिफाइन द मीनिंग ऑफ राइट? कौन सा स्टेटमेंट है जो कि डिफाइन नहीं करता है प्रॉपरली, सही से बताता नहीं है कि राइट होता क्या है? देखते हैं, ऑप्शन ए, नो डिमांड्स विच इज सेल्फिश कैनॉट बी राइट, देयरफॉर डिमांड इज कॉल्ड राइट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। ऑप्शन बी, राइट आर क्लेम्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एंड प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। यस, हो सकता है। ऑप्शन सी देखिए, सोशल वेलफेयर इज द बेसिस ऑफ राइट। यस, ये भी एक्सप्लेन करता है। और डी देखिए, द राइट कमिटी कैनॉट बी यूनिवर्सल। डज नॉट करेक्टली मैच पूछा है यहाँ पे, कौन सा मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे? देखिए, डी यहाँ पे
मैच नहीं करता है। बाकी तीनों भी जो है वो ए बी सी स्टेटमेंट करेक्टली मैच करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट लास्की डिड नॉट और डज नॉट से, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि लास्की ने नहीं दिया है। देखिए, द पावर ऑफ अ स्टेट शुड बी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज फॉर द एक्सरसाइज ऑफ राइट। यस, ये स्टेटमेंट उन्होंने कहा था। यहाँ पे डज नॉट पूछा है, ठीक है, जो लास्की ने नहीं कहा था। ऑप्शन ए लास्की ने कहा था। ऑप्शन बी देखिए, द स्टेट कैन नॉट बी कॉल्ड गुड और बैड ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ राइट्स दैट अ स्टेट कन्फर्स ऑन इट्स सिटीजन्स। ये जो स्टेटमेंट है, ये इसी को अगर आप अपोज करिए, अगर इसका आप क्रिटिसिज्म देखिए तो उसे जॉन लॉक ने कहा था कि स्टेट किस बेसिस पे स्टेट को अच्छा कहा जाएगा, कि वो अच्छा या बुरा कहा जा सकता है जब वो लोगों को राइट दे रहे हैं और किस तरह से राइट दे रहे हैं। तो बी भी यहाँ पे करेक्ट है, ये स्टेटमेंट दिया था लास्की ने। राइट सी देखते हैं, राइट आर कंडीशन ऑफ लाइफ विदाउट विच अ पर्सन कैन नॉट जनरली अटेन हिज हाईएस्ट फॉर्म। इसे भी डिफाइन किया था लास्की ने उनकी डेफिनेशन में राइट की। नेक्स्ट देखते हैं, परफॉर्म ड्यूटीज, डी परफॉर्म ड्यूटीज विल ऑटोमेटिकली बी फाउंड। देखिए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। ड्यूटीज के बारे में बात किसने की थी? महात्मा गांधी जी ड्यूटीज की बात करते हैं। महात्मा गांधी जी कहते हैं अगर आपको अधिकार चाहिए तो आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट डी जो है वो लास्की ने नहीं कही थी, महात्मा गांधी जी ने कही थी। तो ऑप्शन डी हियर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द राइट विच इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट, नो कनेक्शन विथ लॉ, एनी पेनल्टी फॉर वायलेशन, नॉट बाइंडिंग ऑन अ पर्सन। कौन सा हो सकता है ये? कौन से राइट को ये डिफाइन करता है यहाँ पे? ये तीनों, ये जो चारों भी ऑप्शन है, ये कौन से राइट को मैच करते हैं यहाँ पे? मॉरल राइट्स को, है ना। क्योंकि प्रोटेक्शन स्टेट का होता ही नहीं है, स्टेट प्रोवाइड नहीं करती है। मॉरल राइट्स आपको सोसाइटी, कल्चर, इथिक्स, नैतिक अधिकार, नैतिक मूल्य आपको समाज से मिलते हैं, तो स्टेट नहीं बनाती है। इसका लॉ से, कानून से कोई संबंध नहीं रहता है। अगर आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हो तो किसी भी तरह की पेनल्टी आपको नहीं मिलती है। और साथ में ही ये सबके ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है, आपको फोर्स नहीं किया जाता कि आप मॉरल राइट यूज करिए या मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट को प्रैक्टिस करिए अपने लाइफ में। सो ऑप्शन सी मॉरल राइट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द राइट विच हैव मोर कंसर्न विथ इनवर्ड रेदर देन आउटवर्ड एक्शन आर कॉल्ड। कौन सा होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए मॉरल राइट अगेंस्ट। कोई बेसिस नहीं होता है मॉरल राइट्स का, आपको चाहिए तो आप फॉलो करिए मॉरल राइट को, नहीं चाहिए मत करिए। कोई भी आपको बाइंडिंग या नेचर या स्टेट आपको फोर्स नहीं करेंगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, विच राइट हैज हॉब्स कंसिडर्ड टू बी अ नेचुरल राइट। देखिए, इक्वेलिटी की बात नहीं करते हैं वो, प्रॉपर्टी और फ्रीडम की भी बात नहीं करते हैं। इक्वेलिटी, प्रॉपर्टी और फ्रीडम की बात जॉन लॉक करते थे, इक्वेलिटी की बात कौन करता है? जॉन लॉक और हॉब्स दोनों भी नहीं करते हैं। किसकी बात करते हैं वो? लाइफ और सेल्फ डिफेंस की। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं वो नेचुरल राइट में। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, विच इज द प्रिंसिपल ऑफ राइट दैट कंसिडर राइट्स आर्टिफिशियल। कौन सा प्रिंसिपल है राइट का जो राइट को आर्टिफिशियल कंसिडर करता है? अगर लीगल प्रिंसिपल जो होते हैं वो जो है आपके राइट्स या प्रिंसिपल को आर्टिफिशियल कहेंगे अगर वो लीगली इन्फोर्स ना किए गए हो स्टेट द्वारा। तो ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, द राइट टू हैव फैमिली लाइफ इज, फैमिली बनाने का अधिकार आपको कौन सा, किस अधिकार से मिलता है? ये पॉलिटिकल राइट है क्या आपका? नहीं है। मॉरल राइट है क्या ये आपका? अगेन मॉरल राइट भी नहीं हो सकता, नैतिक अधिकार नहीं है आपका फैमिली बनाना नहीं बनाना। उसी के साथ नेचुरल राइट है क्या ये? नहीं, नेचुरल राइट भी नहीं हो सकता। तो सिविल राइट है आपका, है ना, नागरिक अधिकार है आपका। आपको शादी करनी है, फैमिली बनानी है, आप बना सकते हो, ये आपका नागरिक अधिकार होता है। ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग थियरी बिलीव दैट राइट आर कंडीशन विच कंट्रीब्यूट एंड हेल्प इन द प्रमोशन ऑफ कॉमन गुड। अब कॉमन गुड की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि किसकी? सोशल बात हो रही है, सोशल वेलफेयर। ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमने
45 क्वेश्चंस इस यहाँ पे डिस्कस किए। प्रीवियस पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। टोटल हमने अराउंड 50 टू 55 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपके कोई डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, और कंटिन्यू ये सीरीज होंगी। इसके बाद हम डेमोक्रेसी, जस्टिस, सोवर्निटी, पावर, सारे ही कंसेप्ट वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और उसी के साथ उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे।